एनजे वेल्थ अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे एनजे वेल्थ ऐप को ओपन करना है। अगर ये ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अब उसको ओपन करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर में परचेज बाई एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि ये सिंबल दिखाई पड़ेगा पैसा भरने का, ठीक है। उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद में व्यू ऑल फंड्स के अंदर में इंडिया का जितना भी म्यूचुअल फंड का स्कीम है सारा दिखाई पड़ेगा। उसको नीचे स्क्रॉल करके आप उसको अपने सेलेक्ट जिस फंड में निवेश करना है उस फंड को आपको खोजना है, और नहीं तो खोजने में आपको दिक्कत हो रहा है तो जिस फंड में आपको निवेश करना है ऊपर सर्च बार जो दिया गया है उस पर टाइप करके आपको उसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारा फंड दिखाई पड़ेगा। जैसे मुझे अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के किसी फंड में निवेश करना है तो मैं ऊपर में एचडीएफसी टाइप किया हूँ, तो एचडीएफसी से रिलेटेड जितने भी फंड है सारे फंड दिखाई पड़ रहे हैं। अब उसमें फंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, तो उसके बाद में फ़ंड सेलेक्ट करने के बाद में उसके ट्रांजैक्ट बटन पे क्लिक करना है। ट्रांजैक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ऊपर में आपका परचेज ही रहेगा, उसके नीचे एसआईपी पे क्लिक करना है। एसआईपी पे क्लिक करने के बाद में नीचे अगर आपका बैंक एक से ज़्यादा है तो उस पर सेलेक्ट करने के लिए आएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में, तो कौन सा बैंक से पैसा कटाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एक ही बैंक रजिस्टर्ड है तो वो दिखाई पड़ेगा लास्ट के 5 डिजिट के साथ में। फ्रीक्वेंसी में मंथली चूज कर लेना है, मंथली ऑप्शन ऑटो भी ले सकता है। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट डेट में आपको जब ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा डेट दिखाई पड़ेगा, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 1, 5, 7, 10, 15, 18, 25, 28 इस तरह से। उसमें से आपको जिस तारीख को आपके बैंक से पैसा कटाना है उस तारीख को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप जितने का एसआईपी करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको डाल देना है। अब उसके बाद में फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ऊपर में सबसे ऊपर में टॉपअप के लिए पूछेगा तो टॉपअप के लिए अभी नो कर देना है। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट अमाउंट में नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट मतलब आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं, कितना इंस्टॉलमेंट कटाना चाहते हैं। तो 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट होता है, तो आप जितने साल के लिए करना चाह रहे हैं उसको साल को 12 से गुना कर दीजिए और इसमें लिख दीजिए। जैसे 20 साल के लिए अगर करना है तो 240 इंस्टॉलमेंट हुआ। उसके बाद में नीचे एसआईपी स्टार्ट मंथ में आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स को, तो कौन सा मंथ से स्टार्ट करना है, ये करेंट मंथ से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ तक लेगा। कौन सा मंथ से आप स्टार्ट करना है उस मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये आपका एसआईपी किस डेट से स्टार्ट होगा और कौन सा डेट में जाके ख़त्म होगा। इसके बाद में नीचे वुड यू लाइक टू इनिशिएट परचेज अलॉन्ग विथ एसआईपी, तो इस पर आपको नो कर देना है। और उसके बाद में सर्विस कैटेगरी में एग्जीक्यूशन पहले से ही डोटेड रहेगा, उसको वही रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा, आपका बैंक और फंड का नाम और इंस्टॉलमेंट अमाउंट और डेट किस दिन से शुरू होगा और कब जाके ख़त्म होगा, उस पर कन्फर्म करना है। अब इस पर कन्फर्म बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, मतलब आपका एसआईपी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जब से ये मतलब जिस डेट आप दिए हैं जब से स्टार्ट किए हैं तब से ये आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाएगा और आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।